जय भीम। नमस्कार। हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। कल 6 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती बिहार के चुनावी दौरे पर जा रही हैं। वह पहली जनसभा उनकी कैमूर जिले की भभुआ के हवाई अड्डा मैदान में होगी, जहां बताया जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। बसपा प्रमुख से पहले आकाश आनंद बिहार में वह कैंपेन कर चुके हैं। वह 10 दिन की यात्रा उन्होंने की थी और जो बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव वाली विधानसभा सीटें हैं, उन्होंने हर विधानसभा सीटों पर लगभग उन्होंने जनसभा की थी। वह चाहे बक्सर की विधानसभा सीटें हों 7 सीटें, या कैमूर जिले की हो, या जहानाबाद की हो, सासाराम, आज सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल संयोजक आकाश आनंद है, उन्होंने पहले से ही वहां माहौल बना दिया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के जो रामजी गौतम हैं और अन्य पदाधिकारी हैं, वह बहुत पहले से ही वहां पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने में लगे थे। इसलिए इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी के साथ वहां चुनाव लड़ रही है। लगभग 2 दर्जन से अधिक बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से टक्कर दे रही है एनडीए और इंडिया गठबंधन को। वह है बक्सर की, रामगढ़ की, चैनपुर, मोहनिया, सासाराम, ऐसे कई अन्य विधानसभा सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कहीं कहीं तो बहुजन समाज पार्टी की आमने सामने की लड़ाई हो रही, जैसे मोहनिया है, वहां पर आमने सामने की लड़ाई है, क्योंकि वहां पर आरजेडी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया है। इसके साथ साथ रामगढ़ में जो सतीश पिंटू हैं, उनके समर्थन में एआईएमआई और कई दलों ने उन्हें समर्थन कर दिया है। इस तरह से वहां भी बहुजन समाज पार्टी की आमने सामने की टक्कर है। भभुआ में भी विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल पूरी दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। करगहर में भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बड़ी दमदारी और तैयारी के साथ वहां, क्योंकि उन्होंने करगहर में पिछली बार 47,000 से अधिक वोट लाए थे। इस बार फिर वही प्रत्याशी वहां पर हैं और वह फिर दमदारी के साथ वहां चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो इस बार के चुनाव में 10 से 12 या 15 सीटें जीत सकती है। लेकिन यही बहुजन समाज पार्टी के नेता रामजी गौतम का कहना है, जो पूर्व सांसद है, उनका कहना है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी बिहार में 20 से 25 या 30 सीटें जीत सकती है और वह किंग मेकर बन सकती है। बहुजन समाज पार्टी को कुछ ओपिनियन पोल ने 10 से 12 सीटें भी दी है। इस तरह से माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में कुछ नया करेगी और उसका प्रभाव जहां जहां भी है वह जबरदस्त लड़ाई में दिखाई दे रही है। और ये सीटें या तो जीतेगी या दूसरे स्थान पर रहेगी। जो 2 दर्जन से मैं सीटें बता रहा हूं अधिक है, उस पर तो कल्याणपुर की सीट भी है, वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी ने एक मुस्लिम समाज का प्रत्याशी बनाया है, चांद बाबू को। वहां भी बहुजन समाज पार्टी अच्छा कर रही है। इसके साथ साथ सासाराम में भी जेडीयू से आए थे डॉक्टर अशोक कुमार कुशवाहा, उनको टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। वह भी सीट पूरी मजबूत बताई जा रही है। बक्सर से अभिमन्यु कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी अभिमन्यु कुशवाहा के समर्थन में सभी सर्व समाज का उन्हें समर्थन मिल रहा है। भभुआ में विकास कुमार के समर्थन में भी अच्छी खासी भीड़ जुट रही है और मोहनिया में भी बसपा ने ओम प्रकाश दीवाना को टिकट दिया है, वहां से भी
बहुजन समाज पार्टी की आमने सामने की टक्कर है। राजपुर में भी बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी के साथ लड़ रही है। वहां पर पिछली बार संजय राम ने 43,000 से अधिक वोट पाए थे। इस बार लालजी राम वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कुल देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रही है और हो सकता है कि 14 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी को सीटें अच्छी खासी जीत सकती है।